कोरोना महामारी से अभी देश पूरी तरह से उबर भी नहीं पाया था कि अब इसके नए सब वेरिएंट JN.1 ने दस्तक दे दी है। कोविड-19 के बढ़ते मामलों ने एक बार फिर से देश के माथे पर चिंता की लकीरें खींच दी हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 के कुल 21 मामले अब सामने आ चुके हैं और धीरे धीरे ये बढ़ते जा रहे हैं। देश में कोरोना के JN.1 वेरिएंट के 21 मामले हैं। इनमें सबसे ज्यादा 19 मामले तो गोवा से सामने आए हैं। एक मामला केरल और एक महाराष्ट्र से भी सामने आया है। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने JN.1 को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट घोषित किया है। बुधवार सुबह 8 बजे अपडेट किए गए आंकड़ों के मुताबिक पिछले 24 घंटों के दौरान कोरोना संक्रमण के 614 नए मामले सामने आ गए और इस वजह से अलग अलग राज्यों में अलग अलग नियम भी बन चुके हैं। कोरोना के नए वेरिएंट को देखते हुए चंडीगढ़ प्रशासन ने बड़ा फैसला लिया है। प्रशासन ने एक बार फिर से मास्क लगाने की हिदायत दी है और लोगों को भीड़-भाड़ वाले इलाके में मास्क पहनने की सलाह दे दी है। साथ ही साथ भीड़-भाड़ वाले इलाकों में जाने से बचने के लिए भी कहा गया है। कर्नाटक की बात करें तो यहाँ कोविड-19 के 20 नए मामले सामने आए हैं और इस महामारी के कारण 2 और लोगों की मौत हो गई है। राज्य के स्वास्थ्य विभाग ने बुधवार को एक बुलेटिन जारी कर ये जानकारी दी। बुलेटिन के मुताबिक बेंगलुरु में 16 दिसंबर को 14 साल के एक मरीज की मौत हुई, जबकि 17 दिसंबर को 76 साल के एक मरीज ने दम तोड़ दिया। उनमें से एक मरीज में बीमारी के लक्षण भी नहीं थे, जबकि दूसरे मरीज को सांस लेने की दिक्कत थी। दिल्ली के स्वास्थ्य मंत्री सौरभ भारद्वाज ने बुधवार को कहा कि कोरोना वायरस का नया ये जो वेरिएंट है JN.1 ये संक्रामक है, लेकिन इसके लक्षण हल्के हैं और राष्ट्रीय राजधानी सरकार इससे निपटने के लिए पूरी तरह से सतर्क और तैयार है। देश में कोरोना वायरस संक्रमण के मामले में बढ़ोतरी के बीच अधिकारियों ने यह भी कहा कि दिल्ली सरकार जीनोम सीक्वेंसिंग की निगरानी बढ़ाएगी और देश में कई जगह कोरोना वायरस के नए मामले सामने आने के बाद राज्य में चिकित्सा विभाग को सतर्कता बरतने और एहतियात के लिए आवश्यक तैयारियां करने के निर्देश दे दिए गए हैं। अधिकारियों ने बताया है कि जैसलमेर में कोरोना वायरस संक्रमण के 2 मामले सामने आए हैं और चिकित्सा और स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव शुभ्रा सिंह ने बुधवार को एक उच्च स्तरीय बैठक इससे जुड़ी हुई की और उन्होंने कोरोना प्रबंधन के लिए चिकित्सा शिक्षा आयुक्त शिव प्रसाद नकाती की अध्यक्षता में राज्य स्तरीय कमेटी गठित करते हुए ग्रेडेड रिस्पॉन्स सिस्टम यानी मामलों की संख्या के मुताबिक चिकित्सा सुविधाओं की उपलब्धता तैयार किए जाने के निर्देश दिए हैं, ताकि आवश्यकता होने पर रोगियों को तत्काल आवश्यक चिकित्सा सुविधाएं मिल सके। विश्व स्वास्थ्य संगठन ने कोरोना वायरस के JN.1 स्वरूप के तेजी से बढ़ते मामलों के बीच इसे वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट करार दिया है। WHO ने साथ ही ये भी कहा कि इससे वैश्विक जन स्वास्थ्य के लिए ज्यादा खतरा नहीं है, लेकिन हमें अलर्ट रहने की जरूरत है। विश्व स्वास्थ्य निकाय ने यह भी कहा कि 2020 के आखिर में वैश्विक सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए जोखिम पैदा करने वाले स्वरूपों के सामने आने के बाद से WHO ने हल्के स्वरूप को वेरिएंट ऑफ इंटरेस्ट और गंभीर स्वरूपों को वेरिएंट ऑफ कंसर्न के रूप में वर्गीकृत करना शुरू किया। अगर आप ये वीडियो YouTube पर देख रहे हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाना ना भूलें। अगर आप Facebook पर ये वीडियो देख रहे हैं तो हमारे पेज को लाइक करें।